हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को इस नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास चीज़, ठीक है, कि जो कि आज की 17 फरवरी को क्लास 10th का मैथ का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है, ठीक है, तो उस वाले क्वेश्चन का हम सोल्यूशन यहाँ पर लेके आ चुके हैं। पूरे 100 का 100 ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, और किस क्वेश्चन में कितना कंसेप्ट लगाना था, किसको शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करना था, वो सारी हम इसमें बता चुके हैं। तो आप वीडियो को देखिए लास्ट तक और एनालिटिस कर लीजिए कि कौन से क्वेश्चन में कितना आपको सही हुआ है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन का सेट है जो कि एच है ना, और ये फर्स्ट सिटिंग में पूछे गए जो भी क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पे पूरी सोल्यूशन किए हैं। उसमें हम कॉन्सेप्ट भी दिए हैं, बस टिक नहीं लगाया कि इसका ये होगा, इसका थोड़ा हम उसमें समझा देंगे कौन सा क्वेश्चन का कैसे आंसर आएगा और कौन से कॉन्सेप्ट होगा। तो आप चलिए वीडियो को देख लीजिए आराम से। अगर वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम फिर नेक्स्ट वाले वीडियो को हम यहाँ पे जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम आपको बताएंगे। चलिए देख लीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन में 37/cos30 गुने cot30 बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 37 का 1/2 और cos30 का मान रखिएगा 3/2 गुने 30। तो यहाँ पे कट के करिए तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो 1 का आंसर डी सही है। दूसरा नंबर क्वेश्चन 1 - tan² 45 डिग्री प्लस 1 + tan² 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पे अगर tan 45 का मान रखेगा तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, 1 में से 1 जाएगा तो 0, एक में से गया 0 और किसी को 0 से भाग दीजिए तो क्या आएगा, वो आंसर 0 ही आएगा। और sin 0 डिग्री का मान 0 होता है, इसलिए 2 का ऑप्शन भी सही है। बिंदु 7 दिस इतना किस पाद में इसमें करा, तो प्लस है तो प्रथम पाद होगा, सही ऑप्शन 3। तो 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है tan 45 अनुपात tan 60 का मान कितना होगा। तो tan यहाँ पे गलत दिया है, देखिए tan 45 का मान क्या होता है 1 और tan 60 का मान √3। तो 1√3 मतलब 1/√3 मतलब क्या 1 अनुपात √3 है ना। तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन सी। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक का रूप होगा। एक्स अक्ष पर क्या होगा, एक्स अक्ष पर देखिए तो एक्स ये हो गया एक्स अक्ष, ये वाई। तो वाई पर क्या होता है, एक्स जब भी काटेगा तो 0 पर था एक्स, और यहाँ पे 0 तो एक्स, 0। वाई एक्स पे होगा तो वाई, 0 आएगा। एक छड़ की लंबाई उसकी छाया का अनुपात इतना है तो सूर्य का उन्नयन कोण, देखिए यहाँ पे छाया का लंबाई दिया है 1, उसका छाया बन रहा है इतना √3। तो बताइए तो ये किस में बोलेगा लंब/आधार किसका फॉर्मूला होता है, tan का होता है, और tan किसका होता है 30 का। तो 1/√3 किसका आ जाएगा, tan 30 का। तो यहाँ पे ए नंबर सही है 6 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है मूल बिंदु से r × x - x, y की दूरी होगी। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है √x² प्लस y²। तो x का स्क्वायर कीजिए तो x² आएगा, प्लस y का स्क्वायर कीजिए तो y²। ये ए सही है। बिंदु P इतने से बीच की दूरी, यहाँ पे बीच की दूरी पूछा है तो इसको आप यहाँ पे फॉर्मूला में बैठा के इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 5 इकाई। चलिए रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो y = 4 है तो इसका मतलब कि x का मान 0 होगा, है कि नहीं। x मान नहीं दिया है इसमें, देखिए x किसी की जगह, देखिए यहाँ पे ये x का मान है, ये y का, तो x किसी में नहीं है 0, तो यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा 9 का डी। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, मूल बिंदु के निर्देशांक। तो मूल बिंदु पर 0,0 होता है। चलिए यहाँ पे ए सही ऑप्शन। यदि समांतर सदी का सामान्य पद इतना हो तो इसका सर्वांतर क्या होगा। देखिए सर्वांतर का मतलब क्या हुआ, एन यहाँ पर मान लीजिए 1 रखेंगे तो प्रथम पद क्या निकलेगा, 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, और 13 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 11, पहला पद 11। दूसरा अगर 2 रखेंगे इनका मतलब 2 दूनी 4, तो 13 में से 4 गया तो 9। तो देखिए दूसरा पद में से पहला पद घटाते हैं तो सर्वांतर निकलता है 9, तो 9 में से 11 घटाएंगे तो आएगा -2, ऑप्शन डी सही हो गया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, समांतर सदी 120 इतना का कौन सा पद 0 है। तो यहाँ पे 0 मतलब कि एन का मान क्या रखना है 0। तो आपको फार्मूला याद होगा एन बराबर क्या होता है a + n - 1 × d। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे एन का मान क्या निकल के आएगा, सॉरी कौन सा पद 0 है, इसका मान क्या निकल के आएगा, तो 22वां पद क्या होगा 0 होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B = 90 डिग्री, AB बराबर इतना, BC बराबर इतना सेंटीमीटर है तो तथा AC 13 सेंटीमीटर हो तो sin C का मान बराबर होगा। देखिए यहाँ पर कोई त्रिभुज ABC है, यहाँ पे AB दिया है 12, ये 13 दिया है। sin C का मतलब क्या हुआ, ये वाला क्या हमारा लंब हो गया, ये आधार B 90 डिग्री है तो यही ना लंब होगा, है ना, ये कर्ण हो जाएगा। तो sin C और sin C का नाम मान क्या होगा, इसके सामने वाले भुजा बट्टे कर्ण। तो कर्ण तो 30 हो गया, लंब क्या है 12,
तो यहाँ पे लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि कॉस थीटा पी तो टेन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, कॉस थीटा कहता है पी तो टेन थीटा, तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, है ना, क्योंकि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा और कॉस थीटा का मान दिया है पी, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर क्या रख दिए पी, सॉरी साइन थीटा बट्टे पी रख दिए, कॉस थीटा का मान पी। अच्छा साइन थीटा का बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे देखिए क्या रख दिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दिए पी, तो पी स्क्वायर थीटा 1 माइनस पी स्क्वायर थीटा बाय पी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 1 बाय साइन थीटा, इसको पता होगा आपको क्या होता है, ये कॉसेक का उल्टा साइन होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, तो यहाँ पे कॉसेक हो जाएगा। 16 नंबर कहता है सेक थीटा गुने कॉस बी, सेक बी गुने कॉस बी, तो देखिए सेक और कॉस को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे यदि कॉट थीटा बराबर इतना तो सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कॉट थीटा का मतलब क्या हुआ आधार बट्टे लंब है, तो आधार का मान 1, लंब का मान क्या हो गया √3। यहाँ पे सेक का मान निकालना है ना, तो सेक थीटा क्या होगा, तो पहले यहाँ पे कर्ण निकाल लीजिए, तो क्योंकि हमको सेक में क्या चाहिए कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण चाहिए तो कर्ण निकाल लेंगे, √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से कर्ण निकल जाएगा, यहाँ पे 4 और 4 बट्टे यहाँ पे रख दीजिएगा 4, और सॉरी ये तक निकला है, तो देखिए यहाँ पे √4, 4 का टूटेगा तो 2, तो कर्ण आया 2, तो यहाँ पे सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, तो 2 बट्टे लंब सॉरी कर्ण बट्टे लंब, तो यहाँ पे कर्ण बट्टे सॉरी आधार, सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बट्टे आधार, तो 2 बट्टे 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कटेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18, यदि ए बराबर 45 डिग्री तो साइन ए प्लस कॉस बी, देखिए ए का मान रखेंगे यहाँ पे 45, तो साइन 45 प्लस कॉस 45, यहाँ पे साइन 45 और कॉस 45 का मान कितना होता है 1/√2 प्लस 1/√2, इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा √2, यहाँ पे गुना कर दिए, इसका परिमेयकरण करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आया कितना 1/√2 यहाँ पे ऑप्शन में है, लेकिन नहीं देखिए यहाँ पे 2/√2, इसका परिमेयकरण करेंगे तो क्या आएगा √2, यहाँ पे √2 आपका ए नंबर सही हो गया। यदि 2 साइन अल्फा बराबर इतना हो तो अल्फा का मान, यहाँ पे देखिए साइन अल्फा बराबर यहाँ पे नीचे कर देंगे इसको, है ना, तो यहाँ पे क्या कट के आएगा कितना 1, है ना, तो 1 किसका मान होता है साइन कितना का मान 1 होता है, तो साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो डी नंबर सही हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 10 21 बट्टे कॉट 69 बराबर कितना, तो 10 21 को आप यहाँ पे 10 थीटा 90 माइनस 21 कर देते हैं, यहाँ पे क्या आएगा कॉट थीटा, और कॉट थीटा 69 आ जाएगा, 69 से ये 69 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इसका भी आंसर 1, बी नंबर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 21 नंबर, वाई अक्ष पर सभी बिंदु का भुज होता है ना, तो वाई अक्ष पर सभी बिंदु का वाई अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होगा बताइए, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पे क्या होता है पहला भुज होता है x का मान और कोटि होता है y का मान, तो y अक्ष पे भुज क्या होगा 0 होगा, है कि नहीं। यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन, समांतर से d इतना का सर्वांतर क्या होगा, तो सर्वांतर का मतलब क्या d का मान निकले, तो यहाँ पे घटाइएगा दूसरा पद में से पहला पद, तो 1/8 में से 0 घटेगा तो क्या आएगा 1/8 ही आ जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो गया। यहाँ पे देखिए यदि समांतर से d का सामान्य पद इतना तो इसका पद क्या होगा, यहाँ पे समझिएगा सामान्य पद इतना है तो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद का मतलब क्या हुआ a1, प्रथम पद क्या होता है a1, मतलब n का मान कितना रख रहे हैं 1, तो 5 एकम 1 रखे तो 5 एकम 5 और -7 है, तो 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -2, तो 23 का डी सही है। चलिए अब देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, बिंदु इतना और इतना के मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, क्या करते हैं x1 प्लस x2 को जोड़ देते हैं बट्टे 2 कर देंगे, तो मध्य मतलब क्या आधा है ना, तो 0 और -12 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -12 ही आएगा, इसको भाग देंगे तो -6 होगा, यहाँ पे -8 और y2 का मान क्या है 0, तो -8 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या होगा -8 ही होगा, उसको 2 से भाग दीजिए -4, तो -6 -12, ऑप्शन नंबर सी सही ऑप्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक इतना और इतना दिया है तो इसके केंद्र का निर्देशांक होगा, तो केंद्र का मतलब क्या हुआ यहाँ पे मतलब आधा वाला है ना, तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3
3, क्योंकि त्रिभुज में 3 से, इसलिए इसमें 3 से भाग था। और यही वाला क्वेश्चन में देखिए तो कितना से, मध्य बिंदु मतलब 2 से भाग दिए, तो यही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। यदि बिंदु P इंटू 2,0 Q इंटू 4, K और R इंटू 6, -3 है तो संरेखी है तो क्या होगा। देखिए यहाँ पर K का मान पूछा है। अगर ये संरेखी हो, संरेखी कब होता है, जब P और Q की दूरी और Q और R की दूरी बराबर होगा, किसके बराबर, P और R की दूरी के बराबर, है ना। तो मतलब PQ की दूरी और QR की दूरी को जोड़ देंगे तो किसके बराबर होना चाहिए, PR के, तो ये संरेखी होता है। तो अगर हम सबसे पहले इसका दूरी निकाल ले, देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका समझिए, जल्दी कैसे होगा। अगर हम इसका दूलेंगे तो कितना हो जाएगा, P और R से दूरी निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 2√3, है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 4 प्लस K माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस -3 माइनस K का स्क्वायर आता है। तो यहाँ पे K का ऐसा मान रखना है जो कि हमको यहाँ पे 2√13 आ जाए। तो K बराबर अगर 0 रख देंगे तो देखिए 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 4 13, है ना। और ये फिर हो जाएगा 3 तिया 9, 9 4 13, और दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2√13, है ना। यही इसलिए हमको ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी नंबर सही है। इसको डिटेल से और हम कभी फिर बता देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख। तो 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के शीर्ष इतना तथा इतना हो तो इसका परिमाप। देखिए परिमाप का मतलब क्या हुआ, त्रिभुज, ये पे कोई त्रिभुज है ना। और यही इसका मान लीजिए ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, तो इसका दूरी निकालना होगा ना, है ना। इसके परिमाप का मतलब इसका दूरी, इसका दूरी, इसका दूरी निकाल कर और फिर तीनों को जोड़ देंगे तो उसका त्रिभुज का परिमाप निकल जाएगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक दूरी निकालेंगे, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों का दूरी अगर हम निकालते हैं सूत्र में बैठा के तो हमको आता है 1 4, 1 3 और 1 5, ठीक है। 4 3 7 और 5 12, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही 27 का। अगला क्वेश्चन नंबर 28 नंबर, बिंदु P इंटू 3,0 Q इंटू 7,0 और R इंटू क्या होगा, R दिया है 8,4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला आप रख लीजिएगा 1/2 x1, ये वाला जो फार्मूला होता है उसको रख कर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, ये 8 इकाई आएगा, ठीक है, 8 वर्ग इकाई, ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल है तो यहाँ पे वर्ग इकाई लगा रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल है। तो योगफल का मतलब क्या हुआ, तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, तो ये तो सबको पता होता है कितना होता है, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 का बी ऑप्शन सही है। त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा Q बराबर क्या 40 डिग्री। देखिए कोई PQR त्रिभुज है, यहाँ पर PQ बराबर है PR के, मतलब PQ और ये रेखा क्या है, बराबर है, ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, इसका कोण भी बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण कौन सा पूछा, कोण P, तो कोण P यहाँ पे Q दिया है 40, तो P भी कितना होगा, 40 ही होगा, ठीक है। जब रेखा बराबर होता है तो इसका कोण भी बराबर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं लगाइएगा क्योंकि 0 ये पूर्ण संख्या हो जाता है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, इसलिए यहाँ पे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितना हो जाएगा, 1। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब क्या, जिसका रूट न टूटता हो। तो देखिए ना यहाँ जिसका रूट टूट जाता हो, तो इसमें इस सब का नहीं टूटेगा, और रूट 25 का टूटेगा तो कितना आएगा, 5। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही 25। निम्नलिखित में कौन सी अप्रमेय है। अप्रमेय मतलब जिसका रूट न टूटता हो, तो इस सब का देखिए, इसका तो प्रमेय बदल सकते हैं, इसका भी टूटेगा 4, इसका भी टूटेगा तो 5 होगा, इसका 9/27 को काटेंगे तो 9 का तो टूट सकता है लेकिन 27 का नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। मौसा का मतलब क्या, अभाज्य संख्या कोई भी ले सकते हैं, 2, अगर 2 और 3 लेते हैं, ये दोनों अभाज्य संख्या, इसका मौसा निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही होगा, क्योंकि इसमें एक ही से भाग लग सकता है दोनों में, अन्यथा किसी और से नहीं लग सकता, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है इसको क्या कहा, बराबर, यहाँ पे इसको परिमेय संख्या बदलना था, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए 13 माइनस, ये तो फार्मूला पर सेट कर देंगे तो 13 - 0 बराबर 0, और यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ठीक है, हम यहाँ पे लिख दें डायरेक्ट। 10 का स्क्वायर देखिए गिन के होता है, जो संख्या है उसको लिखिए, और माइनस में जो संख्या पर ये नहीं चढ़ा है उसको लिखिए, वो लिखना पड़ता है, बट्टे 10 पे पावर यहाँ पे गिन के देना पड़ता है, कितना संख्या है दशमलव के बाद, वो माइनस 10 के पावर कितना संख्या नहीं है दशमलव के बाद, यो, तो उस पे लगा देंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13/99, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। 18 और तथा 72 का, देखिए मौसा पूछा, ये तो सबसे हल्का 18 72 का भाग विधि से भी निकालेगा तो सीधे सीधे कर जाएगा, 18 चौक 72 पूरा कट गया, है ना। तो यहाँ पे 18 क्या हो गया हमारा, मौसा, ठीक है। रूट 12 का प्रमेयकरण गुणांक, प्रमेयकरण गुणांक मतलब इसका अगर गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, 4 × 3, 4 का टूट जाएगा तो 2√3,
3 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम धन पूर्णांक का रूप क्या होगा। समझिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप। अच्छा समझिए, p कोई धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या आना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई 2 है तो अगला 2 क्या आएगा, उसमें कितना जोड़ेंगे तो 2 आना चाहिए। 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। ये 2 दूना 4 फिर 1 तो ये नहीं हो सकता, वही तो वही नहीं रख सकते। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 से कोई भी 2 से गुना करेंगे तो वो अगला उसमें क्या होगा, 2 से भाग लगेगा, इसलिए इसमें यहाँ पे सम लिखा हुआ है, ये सबसे मेन चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 39 नंबर, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत तो आप निकाल लेंगे, उसका क्या होना चाहिए, जो नीचे का हर होता है वो 2 पे पावर m इंटू 5 पे पावर n के रूप का होना चाहिए। मतलब 2 5 हर में गुना में आ रहा है तो सिर्फ यही आएगा, तब क्या होगा, वो शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। तो इसमें तो इस सब का नहीं हो सकता है ना, इसका भी नहीं हो सकता क्योंकि इसका 3 आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर, इसको करके देख लीजिएगा, 80 का है ना, 80 का ऐसे तोड़िएगा तो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो इसमें ऐसे करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इस सब का शांत होगा, इसका क्या होगा, अशांत। ऑप्शन नंबर सी सही, 40 का। अगला क्वेश्चन देखिए 41, यदि किसी वृत्त की परिधि और उसका परिमाण समान है तो वृत्त का व्यास होगा। देखिए परिधि और परिमाण क्या, क्षेत्रफल और परिमाप समान कर दिया, यहाँ पे मान दे दिया है। तो क्षेत्रफल क्या 2 पाई आर बराबर है पाई आर स्क्वायर के, तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कैंसिल है ना, और इसमें से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, आर बराबर 2, तो 2 का यहाँ पे सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर का हॉल क्यूब। यहाँ पे मान रख लीजिए 4/3 पाई आर का हॉल क्यूब कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 36 पाई, है ना। अगला क्वेश्चन, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 10 पाई परिधि दिया है 10 पाई, मतलब क्या 2 पाई आर बराबर क्या रखेंगे 10 पाई, है ना। 10 पाई रखे तो इसको 2 से 5 बार कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 5 पाई, है ना। और ये आर बराबर क्या आ गया 5 पाई, सॉरी पाई से पाई कट गया था, आर बराबर कितना आया 5। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रखना था, पाई आर स्क्वायर मतलब क्या, पाई का मान पाई रख दिया, आर का स्क्वायर करेंगे मतलब 5 का स्क्वायर तो 25, तो 25 पाई यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई, विकर्ण क्या होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। तो यहाँ पे लंबाई का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 है ना, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। इस तरह से इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा 125, और इसको अगर गुणनखंड करेंगे तो 5 गुने 5 गुने 5 में टूटेगा, यहाँ पे ये अलग हो जाएगा तो 5 रूट 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धवृत्त का मतलब क्या, आधा वृत्त, आधा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे ये 4 रख दीजिए और यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, है ना। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 176, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी 176/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, देखिए घटना की प्रायिकता 0 और 1 के ही बीच में होना चाहिए, है ना। 0 से बड़ा और 1 से छोटा, इससे आगे नहीं होगा। तो इसमें देखिए 25 को 25/100 लिखेंगे तो इसका तो छोटा होगा, इसमें भी छोटा होगा, इसमें भी दशमलव के बाद, लेकिन इसमें देखिए तो क्या होगा 3 से अगर इसमें तो एक बार लग जाएगा, दशमलव बाद यहाँ पे 5 होगा, तो यहाँ पे 1 से बड़ा हो गया, इसलिए ये नहीं हो सकता, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। प्रायिकता का न्यूनतम मान होगा, न्यूनतम कितना होता है 0 होना चाहिए, अधिकतम 1 था, ए नंबर सही है। एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता, विषम संख्या पासा में कितना होता है जिसमें 2 से भाग नहीं लगता हो, तो पहला क्या हो जाएगा, देखिए विषम संख्या कितना हो जाएगा, पहला 3 फिर हो जाएगा, सॉरी पहला 1 और 3 और कितना हो गया 5, ये तीनों क्या है विषम संख्या है। तो यहाँ पे अनुकूल परिणाम की संख्या कितना है या 3, अब पूरा कितना होता है 6, तो 3 से 6 में भाग 1/2, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 49 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता, देखिए जीतने और हारने का मतलब क्या, संभव परिणाम प्लस असंभव परिणाम। यहाँ पे तो जीतने की प्रायिकता हाँ प्लस ना बराबर क्या होता है 1, ये हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए इसमें से क्या कर देंगे, एक में से 0.7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.3, इसको अगर बट्टे में लिखेंगे तो 3/10, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाली जाता है तो इसके काला रंग का बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए जो ताश की गड्डी होता है उसमें 4 बादशाह होता है, तो दो काला रंग का, 2 रेड कलर का होता है, लाल रंग का। तो 2 काला रंग का होता है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे ऊपर में, अनुकल्प कुल कितना है, कुल पूरा पत्ती कितना है, 52 है। 2 से 52 काट 1/26, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि त्रिभुज एबीसी समरूप है, त्रिभुज क्यू आर पी के तो इतना इतना ये दिया है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर तथा 20 इतना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 है, तो ए बी दिया है 18 सेंटीमीटर तथा ये देखिए त्रिभुज का एक जो प्रमेय होता है कि त्रिभुज का अगर उसके क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है किसके, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर, तो 9/4 बराबर क्या हो जाएगा, उसके भुजा के वर्ग के अनुपात करता हूँ 18। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, BC किसके साथ आएगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज समझाए तो BC कितना है, BC 15 है और यहाँ पे क्या निकालना है हमको PR, तो PR कितना ये निकालना है, तो इसके 15/PR का क्या करेंगे स्क्वायर, तो यही होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। अब इसको सॉल्व कर, यहाँ पे स्क्वायर इधर हटाइएगा तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, रूट टूटेगा तो कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट बना रहे हैं 3/2 है ना, बराबर कितना आ जाएगा 15/PR। तो PR का मान निकाल लीजिए, PR इधर गुना होगा, ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और ये नीचे आएगा तो 5 से फिर 30 कटेगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी देखिए यहाँ पे 3 है, सॉरी यहाँ पे कितना है 3 है, तो 15 दूनी 30 और यहाँ 3 से फिर 30 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 10, ये सही है, ठीक है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज PQR में PR स्क्वायर बराबर क्या है PQR स्क्वायर प्लस क्या, देखिए ये क्या दे दिया है पाइथागोरस प्रमेय है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो पाइथागोरस प्रमेय है, तो यहाँ पे क्यों का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, तब ना पाइथागोरस किस पे लागू होता है, समकोण त्रिभुज पे 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिभुज PQR में बिंदु इतना, देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है हम नहीं पढ़ते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। PQPR इस प्रकार है कि ST समांतर इसके कुछ नहीं है, यहाँ पे वही क्वेश्चन है, मतलब कि कोई त्रिभुज है PQR और यहाँ पे ये दिया है ना, ये PQR है, यहाँ पे ST ये एक समानांतर इसके QR के समानांतर ST रेखा के, तो यहाँ पे मान दिया हुआ है, तो बस वही लगा देना है, क्या कर देना है इस दोनों के बराबर किसको कर देना है उसको, तो यहाँ पे देखिए x बाय x - 2 के बराबर कर देंगे किसको x + 2, ये प्रमेय होता है, ठीक है, तो x/2 इसके भुजा के अनुपात का बराबर क्या होगा, ये दोनों के भुजा, तो यहाँ पे x + 2 बाय x - 2 ये रख दिए और इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पे आराम से अच्छा सॉल्व कीजिएगा, फिर आएगा x बराबर कितना 4 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे सॉल्व आप देख लिए, जैसे अगर सॉल्व को दिखाना चाहे यहाँ पे इधर गुना होगा तो x इसमें हो जाएगा x + x × x - 1 और इधर गुना कीजिएगा तो a + b × a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a + b × a + b, तो यहाँ पे कर लेंगे a² - b² मतलब 4। देखिए हम जल्दी बता रहे हैं चूँकि 100 क्वेश्चन करवाना है, टाइम बहुत कम है, तो यहाँ पे x² से इधर वाला x² काट देंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 54 नंबर, त्रिभुज ABC में बिंदु DE क्रमशः भुजाएं AB तथा AC पे इस प्रकार है कि DE समांतर इतना है तो AD इतना और इस, देखिए यहाँ पे त्रिभुज कोई ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ पे समझिए ABC कोई त्रिभुज है, यहाँ पे एक भुजा यहाँ पे खींचा गया है बीच में समानांतर BC का समांतर DE, यहाँ पे AD और BD दिया हुआ है ना, AD/DB बराबर क्या 4/5 वही वाला लागू होगा, 4/5 बराबर किसके होगा AE/EC के है ना, AE/EC के बराबर होगा, तो AE तो क्या है यहाँ पे AC पूरा दिया है, AC मतलब पूरा यहाँ तकला, हमको AE चाहिए तो 18 में से कितना घटाना होगा है ना, तो यहाँ पे EC क्या होगा, तो 18 माइनस AE को घटा देंगे, पूरा में से इसको घटा देंगे तो हमको ये वाला भुजा पता चल जाएगा, तो वही हम किया 4/5 बराबर AE/18 माइनस AE है ना। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन से हम चूज करके यहाँ पे रखेंगे, पूरा सॉल्व करने में टाइम लगेगा, तो ऑप्शन से यहाँ पे आप चूज करके फटाफट रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगर हम देखिए 10 रखेंगे यहाँ पे कितना नहीं 4/5, यहाँ पे कौन सा रख दे कि यहाँ पे 4/5 आ जाएगा, तो अगर आप यहाँ पे 8 रखिएगा यहाँ पे भी 8 रखिएगा तो 8/18 में से 8 जाएगा तो 10, इसको काट दीजिएगा तो 4/5 आएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 55 नंबर क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी, देखिए
यहाँ पे दो समांतर स्पर्श रेखा है, तो कोई यहाँ पे 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, समांतर स्पर्श रेखा इसके सामने एक यहाँ खिंचाएगा तो इसके सामने ठीक सामने यहाँ पे खिंचा सकता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, त्रिज्या इतना है 6 होती है, बोला कितना 6 6 12 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी है कि ना। अगला क्वेश्चन, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, देखिए बाह्य बिंदु से अगर खींचना होगा स्पर्श पर एक वृत्त पे तो दो ही यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना खींच सकते हैं, 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57, दी गई आकृति में कोण ए ओ बी बराबर 30 है, तो कोण ए पी बी का मान बताइए, ए पी बी का मान बताना। देखिए यहाँ पे ये दिया है ए ओ बी 130 दिया है ना, ये कितना पूरा 100, ये पूरा दिया है 130, इसका आधा कर लेंगे तो कितना कितना आ जाएगा 65, ये 65 आ जाएगा। अच्छा बताइए ये 65 हो गया, ये 65 है और ये वाला 90, पता है कि आपको स्पर्श रेखा और त्रिज्या से मिलने वाली कोण कितना बनता है 90 डिग्री, तो 90 और ये 65 है ना, तो ये कितना बचेगा 25 बचेगा, और 25 और ये हो जाएगा कितना 25। यहाँ पे पूरा पूछा ए पी बी, यहाँ पे देखिए ए पी बी पूछा है, तो इधर वाला भी 25 इधर वाला भी 25, तो 25 25 कितना हो जाएगा 50, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे 58 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं ओ केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार है कि कोण पी टी क्यू बराबर 50 डिग्री, तो कोण ओ पी क्यू का मान क्या होगा। तो ओ पी क्यू का मान बताना है, ये वाला पूरा कोण दिया है 50, ये पूरा 50 है, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 25, और ये एक त्रिभुज बन रहा है तो ये वाला होगा 90, ये 25, ठीक है 90 25 कितना होगा 115, तो ये कितना होगा 180 में से 115 घटते 65, तो ये वाला आ गया हमारा 65। अच्छा ये त्रिभुज देखिए छोटा सा बन रहा है, हमको यही कोण का मान बताना है ना, तो ये वाला हो गया 65, ये वाला है, फिर देखिए यहाँ पे समकोण बन रहा है तो 90 होगा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 50 होगा है ना, ये कितना हो जाएगा, सॉरी ये पूरा कोण का मान बताना है, तो ध्यान से समझिएगा, ये पूरा ओ पी क्यू, तो ये वाला कितना हो गया पूरा 130, ये कितना हो जाएगा 130, तो यहाँ पर ठीक से समझिएगा। ये वाली देखिए, ये वाली जो कोण बन रहा है 90, और ये वाला हम निकाल चुके कितना 65, क्योंकि पूरा 130 है, इसका आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65, तो ये 65 हो गया, ये 90, तो बताइए ये वाला त्रिभुज जो छोटका लेना है इसका मान बताना है, तो इसका मान कितना हो जाएगा 25 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है यहाँ पे क्या बी सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन 59 नंबर, बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। देखिए बाह्य रूप से स्पर्श करने वाला, देखिए कोई वृत्त है ना, बाह्य रूप से स्पर्श कर गया यही ना, तो उभयनिष्ठ कितना एक ही स्पर्श रेखा जा सकता है जो कि दोनों पे कटना चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही। अगला क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र तथा इतना है, तो कोण ए ओ बी का मान बताइए। देखिए ए ओ बी दिया है 40, ये कितना दिया है 40, यहाँ पे कोण ओ ए बी का मान, इसका मान बताना है ना, तो इसको मान ले आधा कर देंगे, आधा कर देंगे तो इधर वाला 20 इधर वाला 20, यहाँ पे इसको अगर आधा कर देंगे तो इधर 20 हो जाएगा, ये 90 हो गया, ये कितना बचेगा बताइए, तो ये 20 हो गया, ये 90, तो पूरा कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का 180, तो ये 90 हो गया, ये 20, तो 90 20 110, और यहाँ पे कितना बच गया 70, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन है, के किस मान के लिए समीकरण x + 2y + 3 तथा 3x + ky बराबर 9 समबात रेखा को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे सी गलत ऑप्शन है, यहाँ पे क्या हो जाएगा डी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1/3 आएगा है ना, 1/3 बराबर 2 कितना रखेंगे तो 3 आएगा, तो 2 को कितना से काटेंगे तो 2 अगर 6 लेते हैं तो 2/3 1/3 सब बराबर होना चाहिए, 3 से 9 कटेगा तो 1/3 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है, हो गया। अगला क्वेश्चन है दी इतना समीकरण का निकाय तो हल कैसा होगा। देखिए a1/2 बराबर b1/b2 बराबर है c1 तीनों है, तो यहाँ पे क्या होगा अनगिनत हल होगा, ये सब तो आप पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या हुआ, उसका घात 2 होना चाहिए। ये देखिए घात तो 2 है, लेकिन यहाँ पर रूट में x आ गई तो समीकरण हो ही नहीं सकता, ये गलत है। ये वाला में देखिए ये ऊपर गुना होगा तो x बराबर 4 हो जाएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये देखिए यहाँ पर अगर देखिएगा तो यहाँ पे x² हो सकता है 2 भी, तो ये तो हो सकता है ना, इसमें क्यों नहीं होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर पहले से इसका और स्क्वायर होगा तो 4 हो जाएगा, तो ये गलत हो जाएगा, तीनों गलत है, ये सही होगा। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पे नहीं बताना है। देखिए ये सब है, समझिएगा
क्यों है 3x, यहाँ पे स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही रहेगा। इसमें देखिए 4x एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर समझिए डायरेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं एक्स पावर कितना है 3 है, तो द्विघात नहीं 3 घात हो गया, तो ये डी नंबर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, यदि द्विघात समीकरण इतना का मूल समान हो तो पी का मान बताना है। मूल समान कब होता है? जब उसका डी, ठीक है, जो होता है विविक्त कर, उसका क्या मान होना चाहिए 0। तो मतलब कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होना चाहिए 0। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर अच्छा से देखिए तो पी का मान ऐसे यहाँ पे रख के तो पी स्क्वायर आएगा, पी माइनस 8p आया है ना। तो 8p यहाँ पर क्या मान रखेंगे तो यहाँ पे 0 ही होना चाहिए। तो p का मान 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर 0 और माइनस 8p है तो 8 नीचे जाएगा तो फिर 8 से 0 में भाग देंगे तो 0 आएगा, तो ये सही हो गया 0। अगर 8 लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पे 8 से गुना करेंगे 8 8 64, 64 में से 64 जाएगा तो कितना आएगा 0, इसलिए 65 का सी ऑप्शन सही है। अगला 66 नंबर है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स इतना का कोई मूल वास्तविक नहीं हो तो के का मान क्या होगा? वास्तविक मूल नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ, के का मान जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या होना चाहिए 0 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको मान निकालिएगा तो यहाँ पे के माइनस 16, यहाँ पे 0 से छोटा कब होगा? के का मान अगर -4 लेंगे फिर भी 0 से छोटा होगा है ना, -4 लेंगे तो इससे छोटा है ना, माइनस क्या आएगा -4 -16 कितना -20 होगा, तो छोटा ही है। के का मान छोटा ही लेना है, किससे? 4 से भी, 4 से बड़ा नहीं ले, 4 भी ले सकते हैं। अगर 4 लेंगे तो क्या हुआ 4 और 16 में से 4 जाएगा तो अभी माइनस से में बचेगा, कितना बचेगा 13, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा है ना। अगला क्वेश्चन 67 नंबर है, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा, देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है -b/a, तो इसमें -b/a लिखिएगा तो 3√3, यहाँ पे माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3√3/a, a का मान कितना है 1, तो 3√3 माइनस ये वाला √3 है तो इसमें से घटा दीजिए कितना बचेगा 2√3, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन है 68 में, समांतर श्रेणी इतना का 14वां पद, 14वां पद मतलब क्या a 13 है ना, 14वां पद मतलब कि a + 13 d निकाल लीजिए, यहाँ पे dr का मान रख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 55 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही। निम्नलिखित में से कौन सा समांतर श्रेणी में है? देखिए ना यहाँ पे समांतर श्रेणी में पहला पद माइनस दूसरा पद, यहाँ पे -6 में से -8 घटाइएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, सॉरी -2 बचेगा, फिर -4 में से -6 घटाइएगा तो सॉरी 2 बचेगा है ना, तो सब में 2 ऑप्शन आएगा, तो ये सही हो जाएगा, ये आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, समांतर श्रेणी 16 11 इतना का nवां पद का मतलब क्या हुआ an निकालना है ना, एन बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी, तो यहाँ पे a का मान 16 और d का मान निकाल के यहाँ पर कहते कितना आ जाएगा 21 - 5n, ठीक है, इसको अच्छा से सॉल्व करना है ना, तो 21 - 5n आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? तो क्या होता है मानक विचलन। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, प्रेक्षण 14 इतना का बहुलक क्या होता है सबसे जो ज़्यादा बार आता है, तो यहाँ पर देख लीजिए 15 सबसे ज़्यादा बार है तो 15 सही ऑप्शन हो जाएगा। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं को मान देती है तो हल्का हो गया प्रथम 5 1 2 3 4 5 को जोड़ देना, उसको 5 से भाग देती कितना आ जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, प्रेक्षण 8 बार इतना का माध्यक होगा, माध्यक में क्या करते हैं या तो अवरोही क्रम में से जाए या अवरोही क्रम में से जाने के बाद उसको बीच वाला जो होता है, तो यहाँ पे हम बढ़ते क्रम में सजा दिए हैं और इसके बीच वाला क्या निकला है 12, दोनों बगल से 3 3 कट गया 12 है, तो यहाँ पे 12 ऑप्शन सही हो जाएगा डी। अगला 75 में, माध्यक का 3 गुना और माध्यक का 2 गुना का अंतर बराबर होता है, ये बहुलक का फॉर्मूला पूछा है, ये बहुलक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही। ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ जाए तो √3/4 गुने भुजा का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप दोनों 28 सेंटीमीटर तो बराबर होगा। देखिए वृत्त का परिधि निकालेंगे और उससे r निकालेंगे है ना, सही। अगला क्वेश्चन 78 नंबर, यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण, तो घन का विकर्ण क्या होता है √3a, भुजा का मान a है तो यहाँ पर √3 इकाई a हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 79 नंबर, त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, तो r दिया त्रिज्या ऊंचाई तो 1/3 πr² h, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना हो तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। अच्छा बताइए, यहाँ पर अनुपात लिख लेंगे तो वृत्त का क्षेत्रफल πr²/πr², यहाँ पे क्या दिया है 4/25, तो यहाँ पे त्रिज्या का अनुपात होता है, त्रिज्या का अनुपात ले लेंगे r/r, यहाँ पे ध्यान समझिए r/r का स्क्वायर कर लीजिए, अब ये स्क्वायर इधर हटाएगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा रूट चढ़ जाएगा, इसका टूटेगा तो क्या आएगा 2 और इसका टूटेगा तो कितना आ जाएगा 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 2:5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला, यदि डी तथा फाई का पूरक कोण इतना,
कुछ नहीं, ये हल्का क्वेश्चन है। पूरक कोण का मतलब क्या होता है, 90 से छोटा वाला होना चाहिए। तो 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, 90 माइनस थीटा ले लेंगे, कोई भी आप लीजिए। यहाँ पे देखिए ऑप्शन से यहाँ पे समझ सकते हैं कॉस थीटा बराबर कॉस फाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरक कोण है। तो 90 माइनस थीटा है ना, पूरक मतलब क्या हुआ, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर सेक रखेंगे तो इसका उल्टा होता है आगे, है ना। तो सेक किसके साथ चलता है, कॉसेक के साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 82 है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री। तो देखिए साइन स्क्वायर 75 डिग्री को यहाँ पर बदल लीजिए, कॉस स्क्वायर कितना बदलेगा 35, क्योंकि 90 में से 15 घटाए। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपको पता होगा ना, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो यहाँ पर कॉस 15 साइन 15 मतलब दोनों बराबर है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगला क्वेश्चन 83 नंबर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये किसका होता है, सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 2 इंटू साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा से मतलब कुछ नहीं है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा मतलब कॉस स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है 1। 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा 2। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है 5 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर 5 कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा। यहाँ पे 5 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और उसका मान कितना होता है 1। तो 5 गुने 1 बराबर कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, यदि 3 अल्फ़ा बराबर 180 डिग्री तो कॉस अल्फ़ा बराबर क्या होगा। यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान सिर्फ निकाले, यहाँ पे बट्टे में लीजिए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 3 भाग दीजिए तो कितना आएगा 60, और यहाँ पर कॉस 60 का मान निकाल लीजिए तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है। यदि साइन थीटा बराबर इतना है तो इतना का मान देखिए, यहाँ पे साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/a, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है बी नीचे ले जाएंगे, है ना, तो 1/b। तो साइन थीटा ये निकल गया। टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 1/b बटे 1/a बटे 1/b रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो b/a। ऑप्शन नंबर बी सही। 88 नंबर देखिए 1/√3 किसका मान है, तो ये तो हल्का क्वेश्चन है, 10 का। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर x तो टेन थीटा का मान क्या होगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले देखिए इसका ऑप्शन हम इसको सॉल्व करके ला देंगे, अभी इसको रहने देते हैं ना, इसमें थोड़ा ज़्यादा इसमें करना होगा। तो यहाँ पे 90 नंबर चलते हैं, साइन स्क्वायर 5 प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर 5 बराबर क्या होगा। यहाँ पर कुछ नहीं है, साइन स्क्वायर 5 है, 1/ यहाँ पर टेन स्क्वायर 5 किसका होता है सेक स्क्वायर 5, तो 1/सेक स्क्वायर 5 हो गया है ना, यहाँ पे 5 है। ठीक है, 1/सेक स्क्वायर 5 का मान क्या होता है कॉस स्क्वायर 5, तो साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 बराबर 1। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक पूछा, तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 2 का कितना आएगा 6 घातांक आएगा, ये तो आप कर लेंगे। ठीक है, 2 कितना बार आया यही पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है 92 नंबर, महत्तम समापवर्तक इतना का लघुत्तम। देखिए कुछ ने पूछा पी की एक 2 संख्या है, तो यहाँ पे याद होगा आपको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या हो जाएगा। किसी बहुपद की घात होती है, बहुपद का घात कितना होता है बताइए, एक पूर्ण संख्या होना चाहिए, है ना, ये सब भिन्न नहीं होना चाहिए तभी बहुपद होता है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इतना का आलेख होता है, तो इसका कोई आलेख क्या होता है यहाँ पे देखिएगा, एनसीईआरटी में दिया है क्या होता है परवलय। ठीक है, शून्य कितना वाले बहुपदों की संख्या होगी, अनगिनत होगी, है ना। यहाँ पे किसी बहुपद अनगिनत क्यों होगी, यहाँ पे 2 8 शून्य का है तो कुछ कोई भी बहुपद का निकल सकता है ना। किसी द्विघात बहुपद के शून्य यदि 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए शून्य दिया है 2 6, इसको कैसे बनाइएगा समझिए, शून्य है इसका मतलब शून्य का योग अगर करेंगे मतलब 2 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या आना चाहिए -b/a आना चाहिए ना, तो 6 2 8 होता है। अब 8 कौन सा बहुपद है जो कि -b/a आएगा, तो यहाँ पर समझिए अगर इसमें देखिए इस समय -b/a आ ही नहीं सकता है, 12 ये 4 है, यहाँ पे 12 है, ये नहीं होगा। इसमें समझिए -8 और यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है -b/a, तो माइनस आई वाला -8 है, a का मान रखेंगे 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो यहाँ पे a से a कटेगा तो कितना बचेगा 8 आ गया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी सही है। 96 नंबर का हो गया। चलिए अब चलते हैं 97, द्विघात बहुपद y² प्लस 16y प्लस 55 के शून्य, यहाँ पे शून्य पूछा है, तो यहाँ पे द्विघात बहुपद को थोड़ा सरल कर लीजिए कैसा होगा, तो यहाँ पर सरल कीजिए तो क्या हो जाएगा y² प्लस, यहाँ पे इसको तोड़ लीजिए 5y प्लस 11y में तोड़ लिए, इसको हल कीजिएगा तो देखिए एक a आया, एक ये वाला लेते हैं ना, तो दोनों को इधर करेंगे तो माइनस से में होगा, तो दोनों क्या हो जाएगा ये दोनों ऋणात्मक होगा, है ना।
चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद 2x² + 5x - के शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, जैसे एक 2 होगा तो दूसरा क्या होगा 1/2, है ना, उल्टा हो तो के का मान बताना है। के का मान देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा ट्रिक से मतलब समझना होगा, इसको सॉल्व नहीं करना है। देखिए के मतलब क्या है, ये सी है। अगर हम शून्यों का गुणनफल करते हैं तो क्या होता है -c/a। मतलब अगर इसमें से कोई ऐसा ऑप्शन लेंगे उसको एक लेकर, जैसे ये लेंगे उसका व्युत्क्रम कर देंगे उल्टा, उसका गुना करेंगे तो क्या आना चाहिए -c/a आना चाहिए ना। तो -c/a मतलब क्या हुआ -k/a। ए का मान कितना है 2, है ना। इसमें से आप चुनेंगे कोई भी ऑप्शन, जैसे अगर 2 चुनेंगे, 2 लिए के का मान 2, है ना। 2 को उल्टा करके गुना करेंगे 1/2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 1। यहाँ पर 1 आया, कितना आया 1। यहाँ पे के का मान 1 रखेंगे तो कटने पर 1 आना चाहिए ना, तो कटेगा तो -1 आएगा, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं हो सकता, है ना। अगर -2 लेते हैं, -2 लेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -2 इसका उल्टा क्या होता है 1/-2, ठीक है। इसको काट दीजिए तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ कितना बचा 1, है ना। अब यहाँ पे के का मान रखिए कितना, यहाँ पर -2 लिए हैं तो के का मान रखिए -2, यहाँ पर 1 आया याद रखिएगा। अब के का मान -2 लिए हैं तो यहाँ भी के का मान रखिए -2। अब -2 रखिएगा अगर, तो यहाँ पर माइनस पहले से -2 रखिएगा तो माइनस से माइनस कट जाएगा, है ना। माइनस टू माइनस कितना हो जाएगा प्लस, और 2 से 2 कैंसिल होगा तो कितना होगा 1। तो मतलब के का मान -2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 99 नंबर है, यदि p × x² + 5x - बराबर इतना हो तो इतना। देखिए p मतलब 1 का मान रखना है, कुछ नहीं करना है, x जगह पर 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 5 एकम 5, है ना। 5 एकम 5 और ये 1 का स्क्वायर 1, तो 5 1 6 और 12 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 100 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए। युग्म समीकरण इतना इतना का हल है। हल मतलब क्या, कौन हल है, देख लीजिए। अनगिनत होगा क्या होगा, 2/12 कट जाएगा, है ना। a1/a2 करके देखेंगे तो 2/12 कटेगा तो कितना आएगा 1/6 आएगा। 4/6 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2/12 का तो 1/6, 4 अगर 6 काटेंगे तो, है ना, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं